नमस्कार, राजीव टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनिकेत दीक्षित। मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने राज्यसभा उम्मीदवार का नामांकन निरस्त होने के मुद्दे पर भाजपा और केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस का कहना है कि यह मामला अब राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन गया है। आपको बता दें, भोपाल में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा है कि भारतीय राजनीति में यह पहला अवसर है जब किसी राज्यसभा उम्मीदवार का नामांकन निरस्त किया गया है। उन्होंने दावा किया कि यह घटनाक्रम पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। कांग्रेस नेताओं ने कहा है कि राज्यसभा चुनाव को लेकर पार्टी के विधायकों और निर्दलीय विधायकों में उत्साह और एकजुटता थी, जिससे भाजपा नेतृत्व घबराया हुआ था। कांग्रेस का आरोप है कि इस विषय पर राज्यसभा चुनाव प्रक्रिया में ऐसे कदम उठाए गए हैं जो लोकतांत्रिक परंपराओं के अनुरूप नहीं है। पार्टी ने कहा है कि चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास किया गया है और इस पूरे मामले की निष्पक्ष समीक्षा होनी चाहिए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने मीडिया से भी अपील की है कि वे पूरे घटनाक्रम को निष्पक्षता और तथ्यों के आधार पर जनता के सामने रखें। कांग्रेस ने दावा किया है कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता बेहद जरूरी है और पार्टी इस मुद्दे को लगातार उठाती रहेगी। ऐसे में हम आपको बता दें कि फिलहाल नामांकन निरस्त होने का मामला राजनीतिक बहस का केंद्र बना हुआ है और इसे लेकर कांग्रेस तथा भाजपा के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। कि भारतीय राजनीति में पहला केस, पहली ऐसी घटना देश की आजादी के बाद जिसमें राज्यसभा का नामांकन निरस्त करना, ये देश में जो चर्चा का विषय है, आम जन के जनमानस में बैठी हुई भावना है कि इस देश में अब लोकतंत्र बचेगा या ऑटोक्रेसी की ओर देश जा रहा है, तानाशाही की ओर देश जा रहा है। उस घटना की एक महत्वपूर्ण घटना है, उस पूरा सोच और विचार की एक बहुत महत्वपूर्ण घटना है। मध्य प्रदेश के संदर्भ में आज सिर्फ कमलनाथ जी एक एमएलए हमारे यहाँ वो उपस्थित नहीं है, बाकी 61 के 61 एमएलए यहां पर उपस्थित हैं। हमें 58 एमएलए की आवश्यकता थी। भारतीय जनता पार्टी ने नैरेटिव सेट किया। 10 विधायक कम होने के बाद भी, और जो निर्दलीय भी इसमें, वो भी हमारे ही संग थे, जो दूसरी पार्टी 1-2 है वो भी हमारे साथ थी। मूल भावना यह है कि हमारे विधायकों की एकजुटता और जिस उत्साह और एग्रेशन से पूरा घटनाक्रम राज्यसभा का चला, उससे भयभीत हो गए नरेंद्र मोदी, भयभीत हो गए मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी का पूरा नेतृत्व, और अंतोगत्वा उन्होंने वो क्राइम कर दिया, वो अपराध कर दिया जो सरपंच के चुनाव में, जनपद के चुनाव में, गांव-गांव, गली-गली, इस तरीके के छोटे चुनाव में जो घटनाक्रम होते रहते हैं, उस तरीके का सबसे उच्च सदन में राज्यसभा का नामांकन निरस्त करना। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की जब आपके सामने हम भावना व्यक्त करता है, पूरा देश करता है, सारे बुद्धिजीवी करते हैं, संविधान भी करता है, तो आस भी करता है लोकतंत्र के चौथे स्तंभ से कि इस पूरी घटनाक्रम को निष्पक्षता से आप देश की जनता के बीच में लेके जाएं। क्योंकि मुझ पर एक लीगल नोटिस है, वो लीगल नोटिस की पूरी कानूनी जानकारी मैंने मेरे ईसीआई को जो मेमोरेंडम दिया उसमें रखा। आज सुप्रीम कोर्ट में भी वो बात रखेंगे। मात्र एक लीगल नोटिस है जिसका अब तक अदालत ने संज्ञान तक नहीं लिया, कॉग्निसेंस तक नहीं लिया, वो मैटर है। तो अब इसको दर्ज करने के लिए कॉलम कहां था, ये क्लैरिटी होनी चाहिए। फॉर्म 26 में ऐसा कोई कॉलम नहीं है जिसमें लिखा जाए कि रैंडम कोई प्राइवेट कंप्लेंट के भी बारे में सूचना दीजिए। अगर वो ऐसा कोई कॉलम होता तो हम ये सूचना जरूर देते। इतना ही मैं अपनी ओर से कहूंगी, क्योंकि ये दोनों ही मामले, लीगल नोटिस और आज जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, वो ये सब मामले वहां आज सुने जाएंगे। तो इस पर, इसके अलावा और कुछ बोलना मेरे लिए आज वो ठीक नहीं होगा। वो सुप्रीम कोर्ट की जो गरिमा है उसके भी साथ ठीक नहीं होगा। मगर ये डॉक्यूमेंट क्योंकि पब्लिक डोमेन में है, मेरा एफिडेविट पब्लिक डोमेन में आप सबके पास ऑलरेडी होगा, इसलिए मैंने अपनी ओर से ये बात आपके समक्ष रखी, ताकि ये किसी प्रकार की डिस्क्रिपेंसी ना हो कि फॉर्म में कोई कमी रह गई थी या कोई जानकारी छुपाई गई थी। कोई भी जानकारी छुपाई नहीं गई, जो कि मांगी गई। जो भी जानकारियां मांगी गई वो सारी जानकारियां फॉर्म 26 के तहत दी गई। मैं इतना ही अपनी ओर से कहूं। ऐसी ताजा तरीब खबरों के लिए जुड़े रहे
राजीव टाइम्स के साथ।